हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि के कुछ ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम संधि के ऐसे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न करने वाले हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कभी भी भूलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग मेरे साथ साथ संधि के ये प्रश्न करेंगे और आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। आप लोग ये सोचिएगा कि आप लोग यहाँ परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं और मेरे आंसर देने से पहले आप लोगों को आंसर करना है ना। अगर आप लोगों के 30 में से 20 प्रश्न भी यहाँ ठीक हो गए, इसका मतलब आप लोगों को संधि पूरी तरह से आ गई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। बताइए कौन सी संधि है यद्यपि में। गुण संधि होगी, अयादि संधि होगी, यड़ संधि होगी या दीर्घ संधि होगी। बताइए जल्दी से कौन सी संधि होगी। देखिए यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, यद्यपि। जब हम यद्यपि बोल रहे हैं तो हमको य की साउंड आ रही है ना। और जब भी हमें य की साउंड आती है तब वहां पर कौन सी संधि होती है, वहां पर यड़ संधि होती है। ये हमने एक ट्रिक आपको बताई थी जब आपको संधियां पढ़ाई थी कि जब य की साउंड शब्द में से आए तो वहां पर आंख बंद करके आपको क्या लगाना है, यड़ संधि। और जब आए आव की साउंड आपको आए तो कौन सी संधि लगानी है, तब आपको लगानी है अयादि संधि, है ना। अयादि में सबसे पहले अ आता है, तो जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वहां भी वो आव या आव में चेंज होता है, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि। यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि, यानी सी हमारा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। जल्दी से देखकर बताइए, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है। अधोसुख में, सज्जन में, वाक्जाल में या महोदधि में। जल्दी बताइए किसमें है। देखिए अधोसुख को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा अधधन सुख। ठीक है, तो ये तो स्वर संधि नहीं है। सज्जन को संधि विच्छेद करते हैं तो ये चेंज हो जाए सप्त धन जन में, तो ये भी स्वर संधि नहीं है। वाक्जाल को जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये किसमें चेंज होगा, वाक धन जाल। ठीक है, तो ये भी संधि हमारी स्वर नहीं है। अब कौन सी संधि रह गई, हमारे पास एक डी रह गया, महोदधि। जब महोदधि का संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर संधि विच्छेद होता है महाधन उदधि, है ना। दोनों साइड स्वर है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है, मैं साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर बाकी के भी जो ऑप्शन दिए होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करके इसलिए चलते हैं ताकि जो संधि हमारे दिमाग से निकल जाती है, पढ़ते पढ़ते एकदम से संधियाँ दिमाग से निकल जाती हैं, तो वो समझ में आ जाए और फिर से एक बार रिमाइंड हो जाए, है ना। चलो आगे चलते हैं। पवित्र का सही संधि विच्छेद बताइए। क्या है पवित्र का संधि विच्छेद। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कौन सी संधि है। देखिए वो आ रहा है ना बीच में, इसका मतलब ये अयादि संधि है। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या होगा, पवधनित्र होगा, पवधनित्र होगा, पौधनित्र होगा या पोधनित्र होगा। बताइए जल्दी से क्या होगा। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो पोधनित्र होगा। ठीक है, ओ धन ई मिलके अव बना लेंगे यहाँ पर, और कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मनोयोग का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। मनोधन योग होगा, मनः धन योग होगा, मनः धन आयोग होगा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा। जो इसका सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका मनः धन योग, यानी कौन सी संधि हो गई है, विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। प्रतिधन एक होगा, प्रतिधन एक होगा, प्रतिधन अक होगा या प्रतिधन एक होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रतिधन एक। और संधि कौन सी है, ये य की साउंड आ रही है, यण संधि है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गिरीश का सही संधि विच्छेद। गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, गिरधन इश या गिरधन ईश। बताइए क्या होगा। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा गिरिधन ईश।
ठीक है, बड़ी ई की मात्रा में चेंज हो जाएगी, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई की मात्रा में चेंज हो जाएगी। कौन सी संधि है ये? दीर्घ संधि। नेक्स्ट, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा बताइए? नायक में प्रयुक्त संधि, नायक का पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं। नायक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा नय धन अक। अब बता दीजिए कौन सी संधि होगी इसमें? दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी या अयादि संधि होगी? जल्दी से बताइए कौन सी संधि होगी। देखिए ए और अक मिलकर क्या बनाएंगे? अय बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अय बना लेंगे। और अय जहां पर आएगा वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर अयादि संधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? चंद्र धन उदय, यही होगा, है ना। अब बताइए कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? कौन सी संधि है यहाँ पर? अ धन उ स्वर मिले हैं, अ धन उ और क्या बना? ओ बन गया। तो कौन सी संधि हो गई यहाँ पर? गुण संधि हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम। पहले तो यशोदा को संधि विच्छेद करें। यह धन शोदा, ठीक है, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। अब बताइए कौन सी संधि आपको नजर आ रही है इसमें? व्यंजन संधि नजर आ रही है ना। स्वर संधि तो ये नहीं है, सॉरी व्यंजन नहीं, विसर्ग संधि नजर आ रही है ना, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। बताइए कौन सा शब्द अशुद्ध है? तथैव, तथापि, तदाकार या तदोपरांत? जल्दी से बता दीजिए कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है। देखिए तथैव भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तथापि भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तदाकार भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन जो तदोपरांत है वो अशुद्ध लिखा हुआ है संधि की दृष्टि से। कैसे लिखा जाना चाहिए तदोपरांत? तदोपरांत लिखा जाना चाहिए, तदुपरांत। ठीक है, तो जो सही शब्द होगा वो क्या होगा? वो होगा तदुपरांत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अगर हम अभ्युदय का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? अभिधन उदय। ठीक है, अब जल्दी से बता दीजिए कौन सी संधि होगी इसमें? गुण संधि होगी, अयादि संधि होगी, यण संधि होगी या दीर्घ संधि होगी? बताइए। देखिए अभ्युदय को लिखते टाइम किसकी साउंड आपको बीच में आ रही है? य की साउंड। और बताया था कि जब भी य की साउंड आएगी तब कौन सी संधि होती है? तब यण संधि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी होगा, यण संधि। नेक्स्ट देखिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताइए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सबसे स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि संधि, है ना। यही तो पढ़े थे 5। तो कितने भेद हो गए स्वर संधि के? 5 भेद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? चलिए सबको संधि विच्छेद करते हैं। इसका संधि विच्छेद किया तो क्या बना? वाक धन ईश। तो ये स्वर संधि नहीं है, है ना। दिगंबर का संधि विच्छेद किया तो क्या बना? दिक धन अंबर। तो ये भी संधि स्वर नहीं है। रत्नाकार, रत्नाकार का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? रत्नाधन कर, है ना। और दुष्कर्म का करते हैं तो दुहधन कर्म। अब बताइए किसमें है स्वर संधि? जो हमारा सी ऑप्शन है उसमें स्वर संधि है। बाकी सब में कौन सी संधि है? यहाँ पर विसर्ग संधि है डी में, और यहाँ पर दोनों में ए और बी में व्यंजन संधि है। ठीक है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है?
जल्दी से बता दीजिए। ई और आ की, ई और ऊ की, ई और ए की, या ई और आ की, किसकी संधि हुई है व्यर्थ में? जो व्यर्थ शब्द है हमारा उसमें ई और अ की संधि हुई है, और क्या बना है यहाँ पर देखिए, य बन गया, और य जब बीच में मिलेगा तो संधि कौन सी हो गई? यण संधि हो गई। और यण संधि में जो पहला वाला स्वर है वो अ के अलावा कुछ भी होता है ना? तो क्या है यहाँ पर? ई और आ का मेल हुआ, यानी ई और आ के वर्णों की संधि हुई है यहाँ पर। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? ए आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? घुड़दौड़ होगा, घोड़दौड़ होगा, घोड़ा दौड़ होगा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका ऑप्शन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा घोड़ा दौड़। अब आप बोलेंगे कि घुड़दौड़ क्यों नहीं हो सकता? भाई हमने आपको ये बताया था कि जब भी हम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्दों का मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम घुड़दौड़ बोलते हैं तो घुड़ का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, है ना? बी ऑप्शन में देखिए, अगर हम घोड़दौड़ बोलते हैं तो घोड़ का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं। लेकिन सी ऑप्शन में घोड़ा और दौड़, तो घोड़ा का भी मतलब है और दौड़ का भी मतलब है, और आ और औ मिलके यहाँ पर क्या बना लेंगे? बड़े ओ की मात्रा में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा सही संधि विच्छेद इसका? घोड़ा दौड़। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है महोदय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पेपर में आता है ना? बहुत बार पेपर में आता है कि इसका सही संधि विच्छेद बता दीजिए। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? महोधन दय, महाधन उदय, महान धन उदय, या महाधन उदय? जल्दी बताइए क्या होगा। देखिए इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन उदय। ठीक है, इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे? क्योंकि ये बहुत बार पेपरों में आता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है ये। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, तन्मय का सही संधि विच्छेद जल्दी से बताइए। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तन्मय, तमअय, तत्मय, या तन्मय? जल्दी से बता दीजिए। ए है, बी है, सी है, या डी है? कौन सा है इसका सही संधि विच्छेद? इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा तत्मय। ठीक है, जो तन्मय का सही संधि विच्छेद होगा वो होगा तत्मय। ठीक है, उद्धरण, इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस पर भी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद बताइए। उद्दन धरण, उद्दन अण, उद्दन हरण, या उद्दन रण? बताइए क्या होगा सही संधि विच्छेद? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उद्दन हरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेजोमय का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? तेज धन ओमय, तेज धन अमय, तेज तेजह धनमय, या तेजोमय? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। देखिए ये जो तेजोमय है ना, ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और विसर्ग संधि यहाँ पर केवल दो में है, तो ये ऑप्शन भी कट गया और ये ऑप्शन भी कट गया। अब आपके पास रह गए दो ऑप्शन, एक तो बी और एक सी। अब इसमें से देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तेजह धन अमय होगा या तेज धनमय होगा? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तेजह धनमय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राकेश का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? राके धन श, राक धन ईश, राका धन इश, या राका धन ईश? जल्दी से बताइए क्या होगा। राकेश का जो सही संधि विच्छेद होगा, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम। पहले निरोग को हम संधि विच्छेद तो कर लें। देखिए निरोग को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? निधन रोग। अब तो बता देंगे, है ना? अब तो बता देंगे कौन सी संधि है इसमें। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए कौन सी संधि होगी इसमें। बताइए जल्दी कौन सी संधि होगी इसमें? होगी विसर्ग संधि। क्यों? यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निर्जन में प्रयुक्त संधि बताइए। चलिए इसका भी संधि विच्छेद करते हैं। निधन जन, क्या होगा? निधन जन। तो क्या हो गई संधि? कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि, व्यंजन संधि, या विसर्ग संधि? जल्दी से बताइए
इसमें भी विसर्ग संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। वात धन अनुकूल, वात धन अनुकूल, या वाताधन अनुकूल, या वाताधन अनुकूल। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद। अब तो संधि विच्छेद करना आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, है ना। कैसे करते हैं संधि विच्छेद? कि संधि विच्छेद करने वाले दोनों शब्दों का बस मीनिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वात का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पर वात का कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब दो तो कट गए। अब हमारे पास रह गए दो, वाता धन अनुकूल और वाता धन अनुकूल। अब यहाँ पर प्रोनाउंस करने से पता चल रहा है कि राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन, वाता धन अनुकूल। तो वातानुकूल बन जाएगा, है ना। ब्रह्मास्त्र कीजिए, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद। ब्रह्मधन अस्त्र, ब्रह्माधन अस्त्र, ब्रह्मधन अस्त्र, या सॉरी बहधन अस्त्र, बहम धन अस्त्र, या ब्रह्म धन अस्त्र। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही संधि विच्छेद। जल्दी बताइए, इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा हमारा ब्रह्मधन अस्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उच्छ्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद देखिए, उच्छ्वास का जब सही संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? उत्धन श्वास। और ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है ना, किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है। देखिए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, उच्च धन श्वास, उत्धन श्वास, उद्धन श्वास, या उच्च धनवास। तो क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है हमारा बी। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद देखिए क्या होगा। प्रत्युत्तर का प्रत्युत्तर होगा या प्रति उत्तर होगा, प्रतिधन युत्तर होगा या प्रत्युधन उत्तर होगा। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रतिधन उत्तर। और यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? य। और कौन सी संधि हो गई ये? यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट, नमस्ते का सही संधि विच्छेद। तो चलिए पहले कर लेते हैं नमस्ते का सही संधि विच्छेद। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या क्या होगा करके बताइए जल्दी से। नमः धन ते, ठीक है, यही होगा, है ना, यही होगा नमः धन ते। अब ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है नमः धन ते। नमः धन ते लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा नमः धन ते, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, संतोष का सही संधि विच्छेद कीजिए। समधनतोष, समधनतोष, सहधनतोष, या संधनतोष। तो संतोष का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा समधनतोष, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उज्ज्वल। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कीजिए। उत्धन जबल, उत्धन ज्वल, उत्धन जल और उत्धन ज्वल। क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्धन ज्वल। अब देखिए ये जो उज्ज्वल है ना, ये हमें कभी कभी हिंदी में एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आपको उज्ज्वल बताना है कि राइट फॉर्म में कौन सा लिखा हुआ है। तो कैसे दे देंगे? एक तो दे देंगे उज्ज्वल, उज्ज्वल, उत्जवल, और एक आपको राइट मिलेगा उज्ज्वल, है ना। ठीक है, एक आपको राइट मिलेगा उज्ज्वल। तो ऐसे करके भी ये क्वेश्चन आता है कि उज्ज्वल को सही रूप में कैसे लिखा जाता है बताइए। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि उज्ज्वल को राइट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन पर आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, क्योंकि ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो आता है कि सही संधि विच्छेद बताइए, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि उज्ज्वल को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, या शुद्ध रूप में उज्ज्वल को कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद। जल्दी से बताइए क्या होगा विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद। विश्वधन मित्र, विश्वाधन मित्र, विश्वाधन मित्र, या विश्वधन अमित्र। जल्दी बताइए
इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा विश्वधन अमित्र। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो आज की सीरीज थी वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी। एक एक क्वेश्चन हम लोग छांट कर लेकर आए आपके लिए, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और अगर सीरीज पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जिन लोगों ने वीडियोस आज देखी है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे हिंदी की जितनी भी क्लासेस हैं आप लोग टाइम से आप लोगों को मिल सकें। और अगर बाकी की क्लासेस आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग स्टार्टिंग से हिंदी ग्रामर की क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।